हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेडली कंसिस्टेंसी नहीं दिखाती है, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि ऐसा होता है गाइस कि मेरे ब्लॉग में कभी परेशानी आ जाती है, कभी बच्चों का इशू कुछ ना कुछ। कि जो हाउसवाइफ रहती है ना, तो उसको अपने आप में बहुत सारे इशू काम रहते हैं। वो एक मल्टीटास्क कर रहती है, इसको मुझे घर का भी देखना पड़ता है, देन अपने ब्लॉग का भी, तो बहुत कुछ ऐसे रहते हैं। तो आप शायद ये चीज़ वो जान पाएंगी, एक हाउसवाइफ जो है वो ही जान पाती है कि हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझोगे। तो और एक रीज़न भी था कि डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा जो थंबनेल है वो मेरा यूट्यूब में शो नहीं हो रहा है, तो इशू आ रहा था, थंबनेल इशू। तो इसी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी, बस वो इशू है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। और बच्चे बस इतने टाइम से स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि फ्राइडे को हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर के इनविटेशन था। फिर उसके बाद सैटरडे को शब्बू को शॉप में काम आ गया, तो फिर बच्चों को नहीं ले जा पाए थे। उसके बाद अभी क्या हुआ कि आज स्कूल गए और ट्यूशन भी गए, तो उनका बहुत सारा मिस हुआ इस बार का टाइमिंग। तो आई होप कि ज़्यादा मिस ना करें, मैं ये दुआ करूँगी। तो बच्चों के लिए बच्चे अच्छा पढ़ाई करते रहे, अच्छे से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बढ़ते रहे। तो शायन तो काफ़ी अच्छा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस बार। तो गुड न्यूज़ ये है कि वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, काउंटिंग पूरी लिख रहा है, देन ABC से लेकर Z तक कैपिटल स्मॉल लेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और खुद से कोशिश कर रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है। पहले हम शान को उठाते थे स्कूल के लिए, बिल्कुल नहीं उठता था, तो उसको हमें गोद में ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता था। तो अभी वो चीज़ कर नहीं रहा है, वो उठ जा रहा है, और बिल्कुल आराम से उठता है, अच्छे से उठ जा रहा है, साइलेंट रहता है, स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और रोता नहीं है। और उसको स्कूल से हम लाते भी थे तो बहुत ज़्यादा रोता था वो। तो बस, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अभी वो उठ जा रहा है खुद से, और ट्यूशन भी जा रहा है खुद से। पहले मुझे कहता था मम्मा मुझे ट्यूशन ना भेजाओ, और ये वो जो है जैसे पहले थी वैसे उसमें दोगुना एनर्जी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से ज़्यादा मेहनत कर रही मेरी बच्ची, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। मुझे उसको होमवर्क कराना नहीं पड़ता है, वो खुद से अपना होमवर्क कर लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शान को मुझे हैंडल करना पड़ता है, उसको मुझे होमवर्क कराना पड़ता है, स्कूल का भी और ट्यूशन का भी। तो मुझे दोनों मुझे उसके कवर करना पड़ता है। लेकिन मेरी बच्ची स्कूल का भी होमवर्क खुद से कर लेती, दैन ट्यूशन का भी कर लेती है। उससे प्यारी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो आई थिंक शायद रिकवरी कर रहा है, और मेरी बच्ची तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है। तो मुझे काफ़ी खुशी है तो इस बात की। और मैं बोलना चाहूँगी कि डैडी शायद जल्दी आ सकते हैं, उनका डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि उनको 1.5 महीना हो गया है। तो वहाँ पे जो रूल है तो ज़्यादा रखते नहीं हैं, तो ज़्यादा उनका वो रहता नहीं है कि हम ज़्यादा रखें। शायद पता चलेगा, तो हमारा ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको हॉस्पिटल में ही रखें, बट हॉस्पिटल के भी अपने एक रूल होते हैं, वो देखते हैं। तो आई होप कि वो ठीक हो मेरे डैडी। तो मैंने कॉल किया था, वो ठीक है, और अल्लाह पाक उनको ठीक कर दे, सही सलामत रखे। मैं अपनी टू फैमिली को बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी दुआएं किया कीजिए मेरे डैडी के लिए, ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने ना लाइफ में काफ़ी सारे अपनों को खोया है, तो अपनों का खोने का जो गम होता है ना दुनिया में, इससे बढ़कर कोई होता नहीं है। तो दिल में ना मुझे एक दहशत लगी रहती कि अब बस फ़ोन, अगर किसी का कॉल आता है ना, तो मुझे पता है कि फ़ोन से मुझे दहशत होने लग गई है। किसी का कॉल आता है तो मैं एकदम डर के मैं थरथराते हुए उठाती हूँ। तो कई बार मुझे शब्बू ने चिल्लाया कि ना ऐसे क्यों उठाती, क्यों डरती क्यों, और मेरी सांसें रुक जाती है, और बस घबराहट के मारे क्या हुआ, बस क्या हुआ। जब मुझे लगता है कि आगे वाले इंसान की कुछ अच्छी बात कर रहा है, तो मैं राहत की सांस लेती हूँ। मैं काफ़ी स्टार्टिंग में क्या होता है, कई बार रो भी दी थी मैंने। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है मुझे मोबाइल से, तो और किसी के दरवाज़ा खटखटाने से तो मैं काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो मुझे पैनिक इशू होता है, तो मैं पैनिक हो जाती, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती, चक्कर आते। तो नेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेन में हो गई कि मुझे कुछ हो जाएगा। उससे क्या होता है कि मेरा BP लो होना शुरू हो गया। शायद वो मुझे समझाते कि ऐसा नहीं होता हिना, ऐसा नहीं होता, अल्लाह पाक पे भरोसा कर। तो मैं अपने आप को ऐसा नहीं कि मैं मतलब कि काफ़ी लॉन्ग टाइम कैसी नेगेटिविटी चलती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर मैं रिलैक्स होती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे अगर कुछ
अल्लाह पाक ने हमें गम दिया तो खुशियाँ भी दी, अल्लाह की नेमतें दी मेरे पास, तो उस नेमतों का मैं शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह की इस रहमत का। और अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर दे। तो सब कुछ मैं बस शुक्र अदा करती हूँ, रिलैक्स होती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे किन किन चीज़ों से नवाजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हूँ, बस उस भरोसे पे भरोसा रखती हूँ जो अल्लाह पाक ने हमें ईमान वाला बनाया है। बस उस भरोसे पे मेरा भरोसा है कि अल्लाह पाक जो भी करेगा ठीक ही करेगा। तो बस अल्लाह पे पूरा भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम का भी इतना पाक महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला। तो हम इसमें जितनी ज़्यादा सदका करें, इबादत करें, जितने ज़्यादा हम इखलाक से रहे, अल्लाह की हम दुआएं करें, उतनी ज़्यादा हमारी दुआएं कबूल होती है। तो मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बस मुहर्रम के पाक महीने में मेरी दुआएं कबूल करो हम सब की। तो अल्लाह पाक से उम्मीद है कि सबको सब अच्छा हो। और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र कि मेरे सब्सक्राइबर गेन हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ने आप लोगों को ज़रिया बनाया गाइस, मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो थैंक यू। मेरे व्यूज़ बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, तो थैंक यू टू ऑल। अब अगर आपके सब्सक्राइब किए बिना, बगैर आपको देखे बिना शायद मेरा ड्रीम पूरा नहीं होता। तो शायद अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी आ सकती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो और मैं मेहनत करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं अपलोड क्यों नहीं कर पा रही थी व्लॉग, क्योंकि मेरा थंबनेल का इशू हो रहा है कि यूट्यूब में शो नहीं कर रहा, वाईटी स्टूडियो में शो कर रहा है। तो ये इशू आ रहा है, तो उसको कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, कुछ ना कुछ एरर आता है। तो उसको सॉल्व होने में हमको 3 से 4 डेज़ या 1 वीकेंड या 15 डेज़ लग जाते हैं। सब में टेक्निकल इशू रहते हैं। आई होप कि मैं ब्लॉग में अपलोड करके देखूँगी, मेरा ये शायद इशू सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह पाक सॉल्व करे। तो मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोग बताना कि थंबनेल का इशू कैसे सॉल्व होता है, कि वाईटी में शो हो रहा है थंबनेल बट वो यूट्यूब में शो नहीं हो रहा है। तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो लाइफ की जर्नी, लाइफ किस कदर आगे बढ़ती है। मैं पहले पास का सोचती हूँ दैन अभी प्रेजेंट का, तो काफ़ी कुछ मुझे चेंजेस नज़र आते हैं। मैं खुद में बदलाव देखती हूँ और दूसरों में भी, मतलब कि लाइफ का जो फेज़ रहता है, पड़ाव एक जैसा नहीं रहता है। तो कहते हैं कि घड़ी की सुइयाँ एक जैसी ही रहती है, कांटे एक जैसे ही रहते हैं। तो बस वक्त चलता है और कभी बस मोहरे बदलते रहते हैं बस। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने जो भी दिया मुझे अच्छा दिया मेरी, और अल्लाह पाक ने लाइफ में मेरी हर दुआएं कबूल करा, चाहे वो देरी से क्यों ना हो, लेकिन कबूल किया हर दुआएं। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, देर से ज़रूर कबूल हुई लेकिन हुई है। तो इस चीज़ का शुक्र है कि मतलब कि मेरी ऐसी कोई दुआएं नहीं कि जो अल्लाह पाक ने मेरी कबूल ना किया हो। तो और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी दुआएं भी ऐसी कबूल हो। बस हमें दुआओं में जो रहती है सबसे बड़ी चीज़ की, हमें एकदम कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए। सबकी दुआएं कबूल होती है, मेरी नहीं सभी की, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, सभी की दुआएं कबूल करता है अल्लाह। तो बस हमें एक चीज़ देखना चाहिए कि हमें किसी के ऐप नहीं ढूंढना चाहिए। जो भी हो मैं उनको नज़रअंदाज करो, सबके लिए दुआएं करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए पॉजिटिव सोचो। तो अल्लाह पाक जो है हमारी तकलीफ़ आसान करता है। और हम किसी के बारे में कुछ हम नेगेटिविटी फैलाते तो अल्लाह पाक जो है कोई तो उसको मतलब कि परेशानी में मुब्तला रखता है, कुछ ना कुछ वो परेशान रहता है, तो ऐसी तकलीफ़ें आती है। तो अल्लाह पाक से हम सब दुआ करें कि हम यूनिटी बना के रखें हम सभी को। अगर किसी में कुछ ऐप भी दिख रहा है ना, उस ऐप को हटा के, तो अल्लाह पाक तो आपकी मुश्किलात को खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगी देखना। तो बुराइयों में आखिर रखा क्या है, होता है कि हम किसी की जो ट्रोल करते, कुछ भी करते, तो जो हमारी दूसरों की नेकी है वो जो हमारी नेकी है दूसरों के इसमें चली जाती है और उनके गुनाह हमारे इसमें आ जाते हैं। तो मिलता कुछ भी नहीं है। तो आपको ट्रोल करके जालिसों की कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कुछ पाओगे नहीं, उल्टा खोओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पाना ही होता है कि आप दूसरों के लिए दुआएं कीजिए, चाहे उसने आपके साथ कैसा ही सलूक किया हो, अच्छा और बुरा। और हर एक के लिए दुआएं कीजिए, बस पॉजिटिविटी फैलाइए, प्यार मोहब्बत फैलाइए, इखलाक फैलाइए। तो बस ये चीज़ किया कीजिए। तो मैं किसी के लिए मैं किसी के लिए अपने दिल में मैं नेगेटिविटी नहीं रखती हूँ। मैं और ना ही मैं बस जो करती हूँ मैं अपनी फैमिली में बिज़ी रहती हूँ और बस सबके लिए दुआएं करती हूँ। बस दुआ में बड़ी ताकत होती है, पता है, तकदीर को मौत के वक्त को दुआ बदलती है।
तो सबकी दुआ लेते रहिए और गरीबों को समझते रहिए। शायद वो बेचारे जो गरीब आते हैं, आपके पास जो कुछ भी रहता है, तो जो कुछ भी ज़रूर नहीं कि आपकी ज़्यादा ही अमाउंट हो, छोटा सा भी अमाउंट नहीं है तो खाने में कुछ है उनको दिया करो। तो दुआ में बड़ी ताकत होती है। मेरे जो भी यूट्यूब फैमिली को बोलूँगी मैं, तो दुआ एक ऐसी चीज़ है कि उस सभी के लिए बस दुआएं निकले। दुआ में बड़ी ताकत होती है। ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। तो बस यूँ ही दुआ में सबको याद रखिए। हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम हर किसी की दुआओं में याद रहें। कोई हमें जब पुकारे तो हमारे लिए उसके लिए दुआ निकलती रहे। तो बस ऐसे कर हम अच्छे बने, प्यारा अखलाक वाला। तो मेरी यूट्यूब फैमिली से मैं ब्लॉग यहीं पर ही एंड करूँगी या इन करना चाहूँगी। मैं देखती हूँ कि अभी थंबनेल शो होता है कि नहीं, तो अभी मैं छोटा ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी यूट्यूब फैमिली तो बहुत ज़रूरी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को देखें। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हिना का संसार, डेली ब्लॉगिंग का है वो। आप लोग जाइए यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च कीजिए हिना का संसार, तो आपको बेल आइकन सब्सक्राइब का मिलेगा, उसको दबाइए और आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीवन। तो मिलते हैं कल। थैंक यू ऑल।